सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। Now, some important questions of maths class 11th, chapter number 1, sets. This question are very important for exam, and some are 1 marks and some are more 1, 2, 3 marks. Now first question, write the set A x such that x belongs to integers z where x square is less than 20 in roster form. According to definition, write the numerical value of all integers have square is less than 20. अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहले कंसीडर करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास 20 से लेस जो भी नंबर होते हैं वो भी परफेक्ट स्क्वायर वो कौन कौन से हैं और किसका स्क्वायर 20 से कम होता है। तो लिस्ट बनाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो लिस्ट होगी तो क्या एडिटिव सेट लिखना चाहिए। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 ही होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ ये प्लस माइनस 1 लेस देन आल्सो स्क्वायर टू 20, स्क्वायर ऑफ 1 और -1 is also less than 20, same as plus minus 2 means 2 square is also equal to square of -2, 4, which is also less than 20. Next is 3 square is 9 and minus 3 square also 9. And next is 4 and 4 square is 16. We can write as this, but one number is 0 also, because 0 is also integer. Then rewrite of these numbers as plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4 and 1 0. You write also this form of -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास जो सेट ए है वो रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में जो होगा वो किस टाइप में होगा। एज इंटीजर फॉर्म -4, -3, -2, -1, 0, 0 square also 0 but also less than 20, and 1, 2, 3, 4 square also there. Then solution of second question, write the set x is this in the set of builder form। हमने नोट किया इसको x से, means x is as number, this 1 of square is 1, 1 by 4 square of 1 by 2, 1 by 9 is square of 1 upon 3, 1 by 16 is square of 1 by 4 and so this number. Then you can write as 1 upon n of square, or n is belongs to नेचुरल नंबर। हमारे पास ये
नेचुरल नंबर्स ले लें कि n नेचुरल नंबर है और उनके इस रिजल्ट से x such that in form of 1, 1 by 4, 1 by 9, 1 by 16 as can write is 1 upon n square where n is a natural number. Next question number 3. Write the total number of proper subset of a set consisting of n elements. जनरल हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन के लिए टू दी पावर n माइनस टू प्रॉपर सबसेट होते हैं, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए सेट, वो हमारे पास रिजल्ट टू दी पावर n था। लेकिन यहाँ सुपर सेट की बात आ रही है, तो सुपर सेट में दो सेट्स हमारे कम होंगे, एज नंबर 1 5 जो एम्प्टी सेट है और इटसेल्फ सेट, तो यहाँ टू दी पावर n माइनस टू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। उसमें क्या है कि राइट डाउन द ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। तो वी हैव A equal to A, B, C are 3 elements. Then write PA. PA means power set. As you can understand or read also last class, कि phi is a सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसे पहले हम लिखेंगे फाइ, फिर हमारे पास आएगा ए, देन बी, सी, ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, और लास्ट में हमारे पास जो सेट आएगा वो ए बी सी का भी सेट हम कंबाइंड लिखेंगे। तो ये हमारे पास सारे सबसेट होंगे और ये नंबर ऑफ सबसेट 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास ऑल सबसेट होंगे। इन केस यदि हमारे पास किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो हम यहां पर इनके सबसेट लिखेंगे। यदि तो यहां 5 ए बी एंड ए बी, इस टाइप से हमारे पास 4 सबसेट होंगे। यदि हमारे पास कहीं सिंगल एलिमेंट है तो उसमें 2 सबसेट्स होंगे। एज हम कंसिडर करेंगे सी सेट जो है हमारे पास, उसमें कोई ए एलिमेंट है, तो यहां से यदि पीसी बनाएंगे तो उसमें एक 5 होगा और एक सी होगा, ए होगा। इस तरह से 2 सेट्स हों। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सभी। यदि हमारे पास 4 एलिमेंट आ जाए तो हमारे पास टू दी पावर 4 मीन 16 सबसेट बन जाएंगे। दैट क्लियर। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 में हमने कुछ ऐसे पार्ट लिए हैं जिनको समझना जरूरी है। हम उनको कैसे समझेंगे इनको थोड़ा सा बता दें कि यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यदि यूनिवर्सल सेट गिवन है, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 and set A all even number but B 2 3 5 7 some all as prime number. Then find A minus B, B minus A and A complement and B complement. पहले पार्ट में ये कहा गया है। सेकेंड पार्ट में ये वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम A माइनस बी फाइंड करेंगे कि व्हाट इज A माइनस बी।
हमारे पास ए भी है, बी भी है और यू भी है, तो ए माइनस बी इक्वल टू विच एलिमेंट्स ए बट नॉट बी, कौन से एलिमेंट है जो ए में है बट बी में नहीं है, तो 2 यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, 4 यहाँ है, 9 है यहाँ पर, 6 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, 8 यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स बचते हैं 4, 6 एंड 8, ए माइनस बी। सेकेंड पार्ट यदि हम बात करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकेंड पार्ट की बात करेंगे तो ये b माइनस ए इक्वल टू, यहां से देखेंगे कि हमारे पास यहाँ कौन सा एलिमेंट है जो यहाँ नहीं है, तो वी हैव दिस 3, 5 and 7 but not here, so we can write 3, 5, 7 as b minus a. Next, third part, a complement. A complement means u minus a. u minus a means u के वो एलिमेंट लेंगे जो a में नहीं है, means we can write 1, 3, 5, 7 and 9, ये 5 एलिमेंट्स ए में नहीं है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सिमिलरली फोर्थ पार्ट की बात करेंगे, दैट बी कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस बी, तो यहां हमारे पास कौन से एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं है, यू में तो है बट बी में नहीं है, वो हमें यहां लेना है, तो बी के एलिमेंट को छोड़ना है। हमें कौन कौन छोड़ना है, 2, 3, 5, 7 को छोड़ देना है, तो कैन राइट 1, 4, 6, 8, 1 हमारे पास यहाँ नहीं है, यू में है, 2 छोड़ दिया हमने, 3 छोड़ दिया, 4 हो गया, 5 छोड़ना पड़ेगा, 6 ले लिया, 7 छोड़ना पड़ेगा, 8 और 9, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है वो डी मॉर्गन्स लॉ, इसको वेरीफाई करने वाला है। तो यदि हम यहाँ इसका सॉल्यूशन करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड, या इसको हम नेक्स्ट कह दें, फिफ्थ पार्ट कह देते हैं और इसको सिक्स्थ कह दें, तो फिफ्थ पार्ट लेते हैं। जनरली हमने कहीं से क्वेश्चन लिए हैं जो ऐसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको एक लिस्ट बना के आपको समझाना चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, यू है, ए है, हम लिखेंगे, तो यहां पर ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी मींस ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, लेफ्ट हैंड साइड को लेना चाहता है, तो उससे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए यूनियन बी मींस कंबाइंड ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मींस वी कैन राइट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके पास दैट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मींस ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का जो हमने इंटरसेक्शन निकालना है वो क्या है, जो मींस कॉमन एलिमेंट क्या है, जो कॉमन है 1 and 9। बट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस ए यूनियन बी, इस तरह समझ सकते हैं। तो ए यूनियन बी के जितने एलिमेंट्स थे उनको हमें छोड़ना यूनिवर्सल सेट से, तो यू हैव 1 and 9, therefore ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका फिफ्थ पार्ट प्रूफ हो गया। आप देख रहे हैं ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट आल्सो 1 and 9, and A complement intersection B complement is equal to 1, 9.
and this here. Fourth has 6 parts. 6 पार्ट में हमें जो है इंटरसेक्शन लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। मीन्स ए एंड बी का इंटरसेक्शन क्या है, ए हमारे पास ए और बी, इन दोनों में इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट क्या है, इस टू। ए इंटरसेक्शन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होगा देखेंगे। A intersection B complement is U minus A intersection B, means all element other than 2 as 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. But A complement union B complement क्या होगा, A complement and B complement of union. 1 is here, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 have both. You can write 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. But you have this equal to this. So you can write A intersection B complement equal to A complement union B complement। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस जो हैं, हमने जो एग्जाम में आते हैं अक्सर क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए, वो हमने कुछ लिस्ट बनाई और उनको यहाँ हमने सॉल्व करके आपको दिखाया है। तो इट इज अ फर्स्ट वीडियो आफ्टर द समरी फॉर योर प्रैक्टिस। Next, one more question. If A, B and C are 3 sets and U is universal set such that NU is 700, NA is 200, NB 300 and NA intersection B is 100, then find NA union B and NA complement intersection B complement। इस क्वेश्चन में हमने जानबूझ के 2 टाइप के क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। समझने के लिए हमें दोनों कॉन्सेप्ट जरूरी हैं कि इनको हम कैसे करें। फॉर फर्स्ट पार्ट and A union B, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट गिवन है। यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि NA union B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, और ये वैल्यूज हम यहाँ से यूज करते चले जाते हैं। as NA is 200, NB 300 and NA intersection B is 100, means 500 minus 100 equal to 400। फर्स्ट आंसर आ गया। बट सेकंड, N A complement intersection B complement, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ कुछ ये फाइंड करना पड़ेगा। इसको भूल जाए, डी मॉर्गन्स लॉ था A complement intersection B complement equal to A union B complement, but it also NU minus NA union B, because A complement U minus A होता है। So what is NU? NU is 700 और NA union B is 400, also find before, that answer is 300।
इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा अक्सर एनसीईआरटी में। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के और ये 2 to 3 मार्क्स में आ जाता है। नेक्स्ट